वेलकम टू क्रिकॉन टेल्स। यदि आप लोग हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई विया क्रिकेट टाइम्स। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट शुरू हो गया है, लेकिन इस टूर्नामेंट के साथ भारतीय क्रिकेट की एक ऐसी कड़वी याद भी जुड़ी हुई है जिसे भारतीय फैंस कभी भी भुला नहीं पाएंगे। बात कुछ साल पुरानी है, तकरीबन 19 साल पुरानी। साल 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ऐसा हो गया था जिसे भारतीय फैंस भुलाना तो चाहते हैं लेकिन चाह कर भी भुला नहीं पाते हैं। क्या हुआ था 2006 में? साल 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट फाइनल वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने कैरेबियाई टीम को हराकर पहली बार इस खिताब पर कब्जा जमाया। लेकिन जीत के नशे में चूर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसे पूरा हिंदुस्तान कभी भी भूल नहीं पाएगा। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग को ये ट्रॉफी उस वक्त बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार से मिलनी थी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मंच पर गए और उन्होंने पवार को उंगली दिखाते हुए कहा कि ये ट्रॉफी हमें अभी ही दे दीजिए। इतने से ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का पेट कहां भरने वाला था। ट्रॉफी लेने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाज डेमियन मार्टिन ने शरद पवार को स्टेज से धक्का देते हुए उन्हें नीचे जाने को कहा। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ियों की इस शर्मनाक हरकत के बाद दुनिया भर की मीडिया में उनकी खासी आलोचना हुई थी। हालांकि शरद पवार ने इस घटना को ज्यादा तूल नहीं दिया और वो कंगारू टीम के रवैये को बचकाना करार देते हुए आगे बढ़ गए। पर यह बात आम न थी और ना ही बहुत छोटी। यहां तक कि उस समय के भारतीय क्रिकेट चयन करता रहे दिलीप वेंसारकर ने भी ऑस्ट्रेलियाई टीम की आलोचना करते हुए कहा, आप अशिक्षित लोगों से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद करते हैं। अगर वे फोटो खिंचवाना चाहते थे तो वे विनम्रता से अनुरोध कर सकते थे, ये भयावह है। सचिन तेंदुलकर, जो आमतौर पर अधिकांश विवादास्पद मामलों पर चुप रहना पसंद करते थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर कटाक्ष किया और कहा, मैं कार्रवाई नहीं देख रहा था, लेकिन मैंने जो सुना उससे ये अप्रिय और अनुचित था। सबसे पहले ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाना महत्वपूर्ण है जो क्रिकेटर्स के लिए बहुत प्रिय है और क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ऐसी घटना से बचना चाहिए। पॉन्टिंग ने बाद में पवार से बिना शर्त माफी मांगी थी। एक अनकंडीशनल अपॉलजी देते हुए उन्होंने कहा, यदि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं और मेरी टीम माफी मांगना चाहेंगे। पवार ने जवाब में कहा कि उनका कभी भी इस घटना को मुद्दा बनाने का इरादा नहीं था और इसीलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कोई आधिकारिक शिकायत नहीं भेजी गई। पर डेमियन मार्टिन ने अपनी सफाई में क्या कहा था और अब वो इस चीज को लेकर क्या सोचते हैं? डेमियन मार्टिन ने बहुत सालों बाद एडम गिलक्रिस्ट के साथ एक पॉडकास्ट पर इस बारे में जिक्र किया। I don't know what happened there. I just pushed him a little bit. A little nudge. He was in front of our photo, wasn't he? He made his speech and didn't want to leave the stage. Brad Hogg asked him nicely. Ricky Ponting did the same. So I just gave him a nice little Aussie sledge, like a nudge. I didn't think nothing of it, but it turned into a nightmare. I got into the changing room and the team manager was there with the phone. He asked me to talk to Cricket Australia official. I was like, geez, that moved fast. That escalated. साफ तौर पर इतना तो साबित होता है कि उन्हें न तब लगा कि उन्होंने कुछ बुरा किया था न अब। किंतु भारतीय जनता ने इसका पूरा आक्रोश दिखाया था, जहां आपको कई दृश्य देखने को मिलेंगे कि मार्टिन के खिलाफ एक अलग नफरती लहर चली, जिसमें एक गधे के ऊपर डेमियन मार्टिन तक पेंट कर दिया गया था। बहरहाल बात रही रवैये की, तो ऑस्ट्रेलिया से मैदान पर आक्रामक रवैया और यहां तक कि असभ्य व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। किंतु ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया था कि वे मैदान के बाहर भी बिल्कुल विनम्र नहीं है। पर हम विनम्र हैं और इसीलिए विनम्रता से आपसे अपेक्षा करते हैं कि अगर आप हमें स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो प्लीज फॉलो करें क्रिकेट टाइम्स को। एंड इफ यू आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर pals, subscribe to Cricket Times and please tap the bell icon so that you don't miss any further cricketing update.